अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या हाल चाल है हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का करम है और मेरी फिज़ियोथेरेपी हो रही है, जो कि कब तक होगी ये मुझे नहीं पता। अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ फ़ायदा है। और आज मैं तैयार श्यार हुई थी घर पे वीडियोस नहीं बनाने के लिए। मुझे कहीं जाना था और मुझे कुछ मेडिसिन भी लेनी थी जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस वजह से मैं तैयार श्यार हुई थी और ये मैं गॉगल्स वगैरह लगा के कुछ वीडियो बनाई थी, फ़ोटोशूट करने के किए थे मैंने। तो ये इस वजह से मैंने गॉगल्स लगा लिया था। ये घर पे लगाया था, ये रेड कलर का लगा के मैं बाहर नहीं जा सकती क्योंकि बाहर के लिए मेरा दूसरा गॉगल्स है। तो इस वजह से तो आप सबको आज मैं सारा दिखाऊंगी बाहर का, क्योंकि मैं बाहर निकल रही हूँ। तो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जब भी बाहर निकलूँगी बाहर का मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। इस टाइम 5 बज रहा है और मैं शाम के वक्त इसलिए मतलब धूप रहते ही मैं निकल रही हूँ क्योंकि मेरे सर आ जाते हैं बहुत जल्दी। तो चलिए बाहर की सारी एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, अशोक राजपथ हमारे घर के इलाके से लेके पीर बहार थाने से लेके उससे भी आगे पटना मार्केट से भी आगे बहुत दूर तक ये रोड का ये हाल है। और रोड बिल्कुल मतलब टूट फूट चुकी है। ये सारे जो मतलब तोड़े जा रहे हैं ये रोड बनाने के लिए। और सबसे बड़ी अफसोस की बात ये है ना कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों का यहाँ पे कॉन्वेंट स्कूल है, लड़की और लड़के दोनों का, और हमारे घर के पास ही है। तो इस वजह से लोगों का बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, इसलिए पेरेंट्स बहुत परेशान हैं इस टाइम। तो क्या किया जा सकता है यार, ये तो मतलब सरकार की तरफ से हो रहा है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में ये बहुत अच्छा है, हो जाने वाला है। रोड गाड़ी आने के लिए आसानियाँ पैदा होंगी, गाड़ी आने और जाने में बहुत ज़्यादा आसानियाँ होंगी, क्योंकि रोड जो है बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी और काफ़ी सालों से रोड इसी तरह से ख़राब थी। तो बहुत सालों बाद बन रहा होगा, मुझे तो याद भी नहीं है कि कब पहले बना था। और ये सब्ज़ी बाग का इलाका है और यहाँ पे आप सबको जैसा कि पता है कि आम का सीज़न शुरू हो चुका है। आम और लीची दोनों ही मार्केट में आ चुका है और मुझे भी आम लेना था, क्योंकि मैं इंतज़ार कर रही थी कि पानी पड़े तो फिर मैं आम ले जाऊं। कहते हैं ना पानी पड़े तब आम खाना चाहिए, मैं इसलिए। लेकिन खैर बैरकैफ उधर तो पानी हुआ था काफ़ी, लेकिन अभी इधर नहीं हो रही है बारिश, बिल्कुल नहीं हो रही है। तो इस वजह से तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं जब भी निकलूँगी आप लोगों को लाजमी मैं दिखाऊँगी बाहर की सारी एक्टिविटीज़। तो जैसा भी है बाहर का मतलब माहौल हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तपिश है। तो फिर भी मैंने सोचा कि फ़ोटो शूट कर दूँ, वीडियोस बना लूँ, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ आप लोगों को। तो इसलिए तो लाज़मी आप मेरे वीडियोस को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ तक वीडियोस बनाई है और कहाँ कहाँ का मतलब मैंने दिखाया है। क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की दुकानें अभी बंद हैं, बहुत सारे लोगों की दुकानें अभी खुल रही हैं। और ठंडी हवा हल्की फुल्की चल रही थी, लेकिन धूप की तपिश के आगे ये हवाओं का कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से मैं यहाँ सब्ज़ी बाग से होते हुए खितान मार्केट की तरफ जा रही थी। तो चलिए मैं आपको खितान मार्केट भी दिखा देती हूँ, ताकि आप खितान मार्केट का वो भी देख लो। और इधर देख सकते हो आपके बहुत सन्नाटा है खितान मार्केट में, मुझे भी बहुत सन्नाटा लग रहा है। लेकिन खैर एनीवे मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी इस वजह से। तो चलिए बताते हैं कि मुझे आज दिल चाह रहा था फ़ालूदा खाने का, जो कि बिल्कुल घर का फ्रेश फ़ालूदा। तो फ़ालूदा की जो पैकेट होती है वो 70 रुपये 80 रुपये में मिल जाती है और उसमें हर तरह के टेस्ट होते हैं, मैंगो के, हर तरह के, एप्पल के, या जो जिस तरह के आप खा सको टेस्ट वही आप ले सकते हो। तो इसके बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। एक पैकेट में मतलब फ़ालूदे में ना 1 किलो दूध लेना है। दूध को अच्छी तरह से खौलाना है, खौलाने के बाद अच्छा खासा उसे थोड़ा गाढ़ा कर देना है। जो उसमें मैं फ़ालूदे में ना चीनी, ड्राई फ्रूट्स, सारी चीज़ें मिली होती हैं, उसको
उसमें कुछ भी नहीं अलग से मिलाना है। जब दूध बिल्कुल थोड़ा बहुत गाढ़ा हो जाए, अच्छा खासा गाढ़ा हो जाए, तो फिर उसमें उसको डाल देना है और डाल के तब तक चलाना है जब तक वो अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। जब वो गाढ़ा हो जाए तो उसे आप उतार दीजिए, ठंडा कर दीजिए। और जो मैंगो है उसे धो के, उसे छील के और उसे छोटे छोटे पीसेस करके उसमें आप मिक्स कर दीजिए। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो उसे फ्रीज़र में रख दीजिए। और अलग से जब आप किसी को भी इसे खाने को दीजिए तो आप जिस पॉट में निकालते हैं उस पॉट में निकालने के बाद से अलग से आप आइसक्रीम ला के रखिए और अलग से आइसक्रीम उस पर डाल के फ़ालूदे में, पॉट में जो फ़ालूदा दे रहे हैं उसमें अलग से आइसक्रीम भी डाल दीजिए। पहले फ़ालूदा डालिए, फिर आइसक्रीम डालिए और इस तरह से आप अपने मेहमानों को भी खिला सकते हैं, ख़ुद भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होने वाला है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपने इसे ट्राई किया है कि नहीं, और ट्राई किया है तो आपको कैसा लगा है। ठीक है गाइस, तो अब तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सारे यूट्यूबर्स को है, मुझे ही नहीं है। जब तक पब्लिक नहीं देखती है यूट्यूबर्स आगे नहीं बढ़ते हैं। और मैं जब बाहर से होके आई तो मैं बिल्कुल थक गई थी और थोड़ा सा मैं ना फ्रेश होने के लिए मैं लेट गई थी। गर्मी से मेरा चेहरा एकदम रेड हो गया था और इस तरह से मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और फिर मैं एडिटिंग वगैरह करूँगी। तो फिर मैंने इसे एडिटिंग वगैरह करने का सोचा और मैं अभी एडिटिंग कर रही हूँ और करने के बाद से आप सबको दिखा रही हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो एक और शूट कर ली थी कि ताकि आप लोगों को दिखाऊं। और बहुत सारी रील भी मैंने बनाई हैं जो कि आप लोगों को इंशाल्लाह टाइम मैं डालती रहूँगी। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते एक बार फिर आपसे कहते हैं कि इस गर्मी में ज़रूर ख्याल रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरे जो ड्रेसेस पहनती हूँ, जो हेयर स्टाइल बनाती हूँ, ये किस तरह के लगते हैं इसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग हमेशा पॉजिटिव कमेंट अच्छे अच्छे करते हैं, खुशी मिलती है। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।